सबसे पहले आपको 5G नेटवर्क से जुड़ी वो न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस 5G नेटवर्क से फैल रहा है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है कोरोना वायरस के 5G नेटवर्क से फैलने का राज। क्या वाकई में कोरोना वायरस 5G नेटवर्क से फैल रहा है या नहीं, तो वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया की बड़ी खबर। इटली ने किया मृत कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम, हुआ बड़ा खुलासा। इटली विश्व का पहला देश बन गया जिसने एक कोविड-19 के मृत शरीर पर ऑटोप्सी पोस्टमार्टम किया और एक व्यापक जांच करने के बाद पता लगाया कि वायरस के रूप में कोविड-19 मौजूद नहीं है, बल्कि यह सब एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहर के कारण मर रहे हैं। इटली के डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कानून का उल्लंघन किया, जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर ऑटोप्सी पोस्टमार्टम करने की आज्ञा नहीं देता है, ताकि किसी तरह की वैज्ञानिक खोज व पड़ताल के बाद ये पता न लगाया जा सके कि यह एक वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है जो मौत का कारण बनता है, जिसकी वजह से नसों में खून की गांठें बन जाती हैं। यानी इस बैक्टीरिया के कारण खून नसों व नाड़ियों में जम जाता है और यही मरीज की मौत का कारण बन जाता है। इटली ने इस वायरस को हराया और कहा कि पहलिया इंट्राक्यूलर कोगुलेशन कोविसिस के अलावा और कुछ नहीं है, और इसका मुकाबला करने का तरीका अर्थात इलाज यह बताया है, जिसमें इन्होंने कुछ दवाओं के नाम लिखे हैं। और आगे चल के आपको एक महत्वपूर्ण लाइन और दिख जाएगी। चाइना इसके बारे में पहले से ही जानता था, मगर इसकी रिपोर्ट कभी किसी के सामने उसने सार्वजनिक नहीं की। यह व्हाट्सएप मैसेज आपको किस तरीके से गुमराह कर रहा है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप मैसेज देखिए। कृपया इस जानकारी को अपने सारे परिवार, पड़ोसियों, जानकारों, मित्रों, सहकर्मियों को साझा करें, ताकि वो कोविड-19 के डर से बाहर निकल सकें और उनकी यह समझ में आए कि यह वायरस बिल्कुल नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है जो 5G रेडिएशन के कारण उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। यह रेडिएशन इन्फ्लेमेशन और हाइपोक्सिया भी पैदा करता है। जो लोग इसकी जद में आ जाएं उनको एस्पिरिन 100 दवाओं के नाम भी लिखे गए हैं कि कौन सी दवाएं आपको लेनी है। यहाँ पे आप मैसेज में साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरे देश के डॉक्टर परेशान हैं, मरीजों के उपचार में काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है, उन्हें दवाओं की कमी है, और यहाँ पे एस्पिरिन खाने से आपको कोरोना ठीक हो जाएगा, ऐसा इस मैसेज में कहा गया है। आगे मैसेज को समझते हैं। पैरासीटामॉल 600 mg लेनी चाहिए। क्योंकि यह सामने आया है कि कोविड-19 खून जमा देता है, जिससे व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस पैदा होता है और ना उसके कारण खून नसें जम जाती हैं, जिसके कारण दिमाग, दिल, फेफड़ा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस न आने के कारण व्यक्ति की तेजी से मौत हो जाती है। वायरल मैसेज में आगे लिखा गया है, इटली के डॉक्टरों ने WHO के प्रोटोकॉल को नहीं माना और उन लाशों की ऑटोप्सी किया जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी। डॉक्टरों ने उन लाशों की भुजाओं, टांगों और शरीर के दूसरे हिस्से को खोलकर सही से देखने और परखने के बाद महसूस किया कि खून की नस नाड़ियां फैली हुई हैं और नसें थ्रोम्बी से भरी हुई हैं, जो खून को आमतौर पर बहने से रोकती है और ऑक्सीजन के शरीर में प्रवाह को कम करती है, जिसके कारण रोगी की मौत हो जाती है। इस रिसर्च को जान लेने के बाद इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत कोविड-19 के इलाज प्रोटोकॉल को बदल दिया और अपने पॉजिटिव मरीजों को एस्पिरिन 100 mg और एम्प्रोमैक्स देना शुरू कर दिया, जिससे मरीज ठीक होने लगे और उनकी सेहत में सुधार नजर आने लगा। इटली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ही दिन में 14,000 से भी ज़्यादा मरीजों की छुट्टी कर दी और उन्हें अपने अपने घरों में भेज दिया, और इसमें स्रोत भी लिखा हुआ है। 5G मोबाइल नेटवर्क से संक्रमण फैलने के इस दावे को नकारते हुए WHO ने कहा, 5G मोबाइल नेटवर्क कोविड-19 का प्रसार नहीं करता है। वायरस रेडियो तरंगों मोबाइल नेटवर्कों पर यात्रा नहीं कर सकता है। कोविड-19 कई देशों में फैल रहा है जिनके पास 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कोविड-19 केवल श्वसन की बूंदों से फैलता है। कोरोना वायरस को बैक्टीरिया कहे जाने वाले दावे पर WHO ने कहा, आपको बताते हैं। WHO ने कहा, कोरोना रोग यानी कोविड-19 एक वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया द्वारा नहीं। वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है वह वायरस के एक परिवार में से है जिसे कोविराइड कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं।
WHO ने दलील देते हुए कहा एंटीबायोटिक कोविड-19 के रोग या इलाज के लिए कारगर नहीं है। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, वायरस के खिलाफ नहीं। कोविड-19 एक वायरस के कारण होता है, इसलिए रोकथाम या उपचार के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अगर आपको कोविड-19 के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो आपको एंटीबायोटिक मिल सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया का सह संक्रमण संभव है। मेरा नाम है प्रकाश पांडे और आप देख रहे थे खबर प्रयागराज तक का वायरल सच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।